आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम होम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता और सीखने के संबंध में सत्य नहीं है। तो यहाँ पूछा है सत्य नहीं के बारे में। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कभी इसको पढ़ते टाइम गलत मत करना। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें परिपक्वता और सीखने के संबंध में पूछा है, कथन सत्य नहीं है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ा, पूरा ऑप्शंस पढ़ा करें। जैसे कि जो पहला ऑप्शन है, सीखना वह विकास है जो प्रयासों और अभ्यास से आता है। तो ये बात सही है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने ही बताया था कि आप प्रयास करते रहते हैं तभी आप सीख पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। इसमें पूछा नहीं है, तो जो संबंध बताया गया है उसमें जो नहीं है उसको हमें चूज़ करना, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तीसरा है, परिपक्वता एक निश्चित बिंदु से आगे नहीं जा सकती। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ऐसे ही गलत हो जाता है। लेकिन इसमें देख लीजिए क्या दिया है, सीखना व्यक्ति की आनुवंशिक विकास से आता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही आएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है। तो यहाँ भी पूछा है जो विकास, जो बच्चे का विकास होता है ना, उसके लिए कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो सभी प्रकार के विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो बिल्कुल सही है। जैसे शारीरिक विकास होगा तो बच्चा बड़ा होगा तो वो खेलेगा, तो उसका सामाजिक विकास होगा, उसमें विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे। तो सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चैन के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। फिर दूसरा है, सभी मनुष्यों के विकास का समान प्रतिरूप का पालन करते हैं। तो ये भी सही है। और तीसरा है, शरीर के विभिन्न हिस्सों के लिए विकास समान दरों पर होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो शरीर के विभिन्न हिस्से हैं उसका सामान्य दरों पर विकास होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, लेकिन हमारे इसके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। कंफ्यूज मत हुआ करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ज्ञानात्मक विकास, तो इसमें क्या होता है, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं और सूचना का प्रयोग करते हैं या उससे संबंधित होता है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश को तंतुओं की रानी के रूप में जाना जाता है। ये सभी आपको पता है, रेशम को तंतुओं की रानी कहा जाता है। ये बहुत ही लंबा रेशा होता है। ये जो कोकून होते हैं उससे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जो शहतूत के पत्तों में, जो पेड़ों में इसको पालन किया जाता है, वो पत्ते खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के संदर्भ में प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम का अर्थ डैश है। तो इसका अर्थ क्या है, बाल विकास के संदर्भ में विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर जाता है। तो जो शरीर का जो पहला हिस्सा होता है ना, जो उसका सर होता है उससे पहले होता है, फिर बाद में परिधि की ओर विकास होता है, सिर से पैर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बच्चा हाथ में मिलने वाली चीज़ों को नष्ट करने का व्यवहार प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से इस व्यवहार का अर्थ क्या हो सकता है। तो जो एक बच्चा है, जो भी हाथ में चीज़ें उसको मिलती है उसको नष्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये बच्चा असहाय महसूस कर रहा है, ठीक है। और बच्चा ध्यान मांग रहा है, बच्चा थका हुआ महसूस कर रहा है। तो थका हुआ महसूस करेगा तो नष्ट क्यों करेगा। तो इसमें जो बच्चा ध्यान मांग रहा है कि अपने साइड वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए सब करता है, और बच्चा असहाय महसूस करता है तो करता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खादी के लिए सही नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, ठीक है। खादी हाथ का काता सूत से बना एक कपड़ा होता है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है, खादी में एक चिकनी बनावट और चिकनापन महसूस होता है। तो खादी कपड़ों में कभी भी चिकनापन
और चिकनी बनावट नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें खादी में नहीं होती। तो ऐसे ही ऑप्शन आपका यही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पहले ऑप्शन पढ़ा करें बहुत अच्छे से, ध्यान से। उसके बाद आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो रेयॉन में सिलवटें आसानी से पड़ जाती है, ठीक है। तो ये तो आसानी से नहीं पड़ती है, ठीक है। ऊन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती है, ठीक है। और कपास एक ठंडा एहसास देता है, तो ये भी कथन तो इसमें सत्य नहीं है। जो पूछा वो है लिनन में सिलवटें आसानी से नहीं पड़ती है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आता है। डैश तो सभी तंतुओं में सबसे छोटे होते हैं। तो आप सभी को पता कपास के जो तंतु होते हैं इनमें से सबसे छोटे वो तंतु कहलाते हैं। सबसे लंबे आपको सभी को पता है, जो अगर प्राकृतिक पूछा जाए तो आपको पता है रेशम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कूट में आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उबले अंडे में हरे वलय के निर्माण के लिए कौन से पोषक तत्व जिम्मेदार है। तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं आयरन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये तीनों आपके जिम्मेदार होते हैं अंडे के वलय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम सोडियम सामग्री के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। मतलब 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम सोडियम सामग्री के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में, पहले कम फिर उससे ऊपर जितना उसमें ज़्यादा सोडियम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है जो सबसे इनमें से जो सबसे कम सोडियम जिसमें पाया जाता है, मतलब आपको बढ़ते क्रम में रखना है। तो आपका आता है पालक, पहले नंबर है, मतलब आपको स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आता है आपका केला, केले में भी सोडियम पाया जाता है। फिर आपका टमाटर में सोडियम पाया जाता है। इसको क्रम में लगाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कस्तूरी तरबूज, और उसके बाद आपका आता है मांस, और सबसे ज़्यादा अंडे में सोडियम पाया जाता है, तो ये टॉप पे आता है, ठीक है, पहले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भराई सिलाई जैसे फीलिंग स्टिच नहीं है। मतलब भराई सिलाई को कभी फीलिंग स्टिच आ जाए तो समझ जाना, ठीक है, गलती मत करना। तो भराई सिलाई नहीं है इनमें से। आप देखें तो जो सेम सिलाई होती है वो आपकी फीलिंग स्टिच नहीं होती है। बाकी ऑप्शन में आप देख लें साटिन और डार्निंग, ये सारी आपकी भराई सिलाई आती है, फीलिंग स्टिच। तो ऑप्शन भी आप याद रखा करें। निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकरण चिन्ह सोने के आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो हॉलमार्क होता है वो सोने के चिन्हों के जो आभूषण होते हैं उसी में लगे होते हैं, जिससे आपको पता चलता है ये आपका अच्छे शुद्ध आपका आभूषण है, ठीक है। और आपको FPO, एग मार्क, इको मार्क, ये आपको ऑप्शन में कमेंट करके बताना है ये किस पे लगे होते हैं, कहाँ पे चिन्ह लगाए जाते हैं, ठीक है। जल्दी आप कमेंट भी करके बताया करें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे फिर से पूछा सत्य नहीं है। तो रेशम जो सिल्क होता है ऊन से कमज़ोर होता है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि रेशम बहुत ही मजबूत रेशा होता है, उसको रेशों की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन, आप ऑप्शन पढ़ेंगे खुद से आप आंसर कर देंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है। अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी, बीच में क्लासेस नहीं हो पाई थी किसी रीज़न के कारण। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है।